अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो करेंसी का काम में तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे जहनों में हमेशा घूमती रहती हैं। इन कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये सच है, झूठ है, इनमें कितनी ज़्यादा सदाकत है, हमारी गलती कहाँ पे होती है, और क्रिप्टो करेंसी में कौन सी वो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहले नंबर पर स्कैम, दूसरे नंबर पर हैक, तीसरे नंबर पर फ्रॉड। अब ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे जहनों में घर कर चुकी हैं, ये निकलती ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है या हैक हो जाती है। अब देखें, सबसे पहली बात, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, वरना क्रिप्टो करेंसी का काम करते हुए अगर आपको प्रॉफिट भी आ रही है ना, तो आप हमेशा तौर पे ज़हनी मरीज़ रहेंगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी में स्कैम हो जाएगा, हमारे फंड जो हैं वो हैक हो जाएंगे, हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, क्रिप्टो करेंसी एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिक्योर चीज़ है। आपके जो फंड्स पड़े होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, मैं कभी सारी ज़िंदगी वो हैक नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा हैकर हैक नहीं कर सकता, कोई पूरी कंट्री मिलके हैक नहीं कर सकती, जब तक आपकी गलती उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। मैं हैक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले रॉनिन वॉलेट जो है वो हैक हो चुका है और $600 मिलियन के जो फंड्स हैं वहाँ से चोरी हो चुके हैं। अब वहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक बिल्कुल ही इनसिक्योर चीज़ है और इसके अंदर जो आपके फंड्स पड़े हैं वो कभी भी कोई भी हैकर लेके उड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, मैं ये गलतफहमी आपकी जो है वो दूर करना चाहूँगा। कभी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो भी हैक्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी जो गलती होती है वो आपकी होती है कि आपको जब भी कोई ईमेल आता है आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब भी आप कोई मैसेज रिसीव करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या सिंपल टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, तो आप उसको क्लिक करके उस लिंक को ओपन करने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ देर के लिए तो वो गायब हो जाता है। अब वो गायब हो के क्या होता है कि वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही एक फ़ाइल है जो छुप जाती है और वो सारा का सारा आपके मोबाइल फ़ोन से डाटा निकाल के इंटरनेट के थ्रू वो उस बंदे को भेज रही होती है जिसने वो फ़ाइल आपको सेंड की। वो डाटा कौन सा होता है? आपके ईमेल, आपके पासवर्ड। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ईमेल और पासवर्ड, या तीसरे नंबर पे मोबाइल नंबर। ईमेल और मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फ़ंड्स की हिफाजत करती हैं। आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर किसी के पास है तो वो आपके फ़ंड्स चोरी कर सकता है। आपका ईमेल और आपके पासवर्ड अगर किसी के पास है वो भी आपके फ़ंड्स चोरी कर सकता है। वो चोरी नहीं है, एक्चुअली कंपनी को यही लगेगा कि जो इस फ़ंड के मालिक हैं वही इस फ़ंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें चोरी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। चोरी तो हम तब कहें जब आपके ईमेल और पासवर्ड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग में है, सिर्फ आपके हाथ में है, और फिर आपके फ़ंड जो चोरी हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये तो हमने किसी के साथ शेयर नहीं किए थे, हम अपने हाथ से शेयर कर भी नहीं रहे होते। हम एक्चुअली एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, वो फ़ाइल हमारे मोबाइल के अंदर छुप के, स्पाई एक फ़ाइल होती है जो मोबाइल के अंदर छुप जाती है और कुछ दिन के लिए वो नज़र रखती है फ़ाइल। जब भी आप अपने वॉलेट की फ्रेजेस जो होते हैं, जो हमारे पर्सनल वॉलेट के होते हैं, वो की फ्रेजेस आप लगाते हैं, वो सारा का सारा डाटा उठा के वो मालिक को भेज देती है, अपने मालिक को। ठीक है। उसके अलावा आप ईमेल और पासवर्ड लगाते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, OKX, बाइनांस या जैसे वॉलेट कोई भी है, वहाँ पे अगर आप लगाते हैं अपना ईमेल और पासवर्ड, तो वो सारे के सारे ईमेल और पासवर्ड वो अपने मालिक को भेजती है। वो आराम से आपका अकाउंट खोलता है और फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करता है। तो हैक से बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक काम करना है कि ख़ुद को इस चीज़ के ऊपर मुतमईन करें कि कभी भी आपके पास जब ब्लू कलर का लिंक आता है जिसको क्लिक करने से कोई चीज़ ओपन हो रही है, तो उस लिंक को आपने क्लिक नहीं करना, जिस मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर। अभी मिसाल के तौर पे मेरे पास ये दो डिवाइसेस हैं, एक मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ और दूसरी डिवाइस मेरा ये PC है। अब इन दो डिवाइसेस के अंदर अगर कोई भी ईमेल आता है तो मैं उसको क्लिक नहीं करता। मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे जो मेन चैनल है आप देख रहे हैं पीछे सिल्वर प्ले बटन भी खड़ा है, 1,28,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो हैं वो ग्रो कर रहे थे जो 40,000 50,000 की सब्सक्रिप्शन के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके चैनल हैक हो गए। कैसे हो गए? उनको ब्रांड प्रमोशन के लिए ईमेल आया, उन्होंने क्लिक किया, उनके चैनल हैक हो गए। 40-50,000 सब्सक्राइबर्स थे, कोई सपोर्ट भी नहीं थी, तो चैनल जो है वो पूरे के पूरे उनके हाथ से जा चुके थे। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला बचाए। वैसे पता भी नहीं चलता कि आपको मतलब कब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर बैठते हैं, लेकिन जब तक आपकी गलती इन्वॉल्व नहीं होती तो हैक नहीं होता। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आ जाए पहले पॉइंट के ऊपर, जो था कि स्कैम। क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब स्कैम को अगर मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो स्कैम तब होता है जब आप स्कैम करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक वेबसाइट का एक लिंक मिलता है किसी यूट्यूबर से। मिसाल के तौर पे आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दें, ये आपको डेली बेसिस पे
कुछ ना कुछ अर्निंग देते रहेंगे, आपको करना कुछ नहीं है। तो आप पाकिस्तानी हैं, आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो कमाल हो गया, हमें करना भी कुछ नहीं है और हमें जो है वो प्रॉफिट भी आ रही है डेली। 30,000 रखेंगे, 500 भी डेली आता रहेगा तो भाई 15,000 रुपया महीने का बनता है। 2 महीने के अंदर हमारे 30,000 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सारी ज़िंदगी बैठ के आराम से प्रॉफिट खाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप यहीं पे गलती करते हैं कि भाई कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे कि 2 महीने के अंदर आपके फंड्स भी आपको वापस कर दे और उसके बाद आपको पैसे भी वापस करे। किसी के साथ ऐसा नहीं होता। आपके दोस्त, आपके जो रिश्तेदार या कोई भी अगर आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्लियर झूठ बोल रहा है। वो अपना रेफरल लिंक आपको देगा कि इस लिंक पे क्लिक करो, अकाउंट बनाओ। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं उस बंदे को तो 500 मिल जाएगा जो आपसे क्लिक करवा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 500 मिल जाएगा, 1000 रुपये या 2000 भी मिल जाएगा आपको ज्वाइन करवाने का। अब मुझे तो प्रॉफिट आ रही है लेकिन आपके लॉस हो जाएंगे, ठीक है। कल मुझे एक भाई की कॉल आई, अभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे राब्ते में आना शुरू हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। वो मुझसे भाई पूछ रहे थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो मुझे पूछ रहे थे कि भाई मैंने ना TRX माइनिंग वाली एक वेबसाइट के ऊपर अपने फंड्स डाल दिए हैं, अब वो वहाँ से निकल नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपसे किसने ऐसा कहा था कि वो फंड्स डालें? तो उन्होंने कहा जी यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखी थी। हम ब्लाइंडली यकीन करते हैं यूट्यूबर्स के ऊपर और हम ये समझते हैं कि जो स्क्रीन के अंदर बंदा बैठा है ये बंदा बिल्कुल ईमानदार होगा, इसने पैसे नहीं खाए। ऐसा नहीं होता। यूट्यूबर्स मोस्टली पैसे लेके फ्रॉड की वीडियोस बना रहे होते हैं। तो एक तो ये इस चीज़ को हम अपने जहन में रखें कि कभी भी एक्सचेंजेस के अलावा आपने कहीं पे अपने फंड्स को ट्रांसफ़र नहीं करना। एक्सचेंजेस कौन सी हैं? OKX, बाइनांस, हॉटबिट, बिटगेट, उसके अलावा बिटमार्ट है, हॉबी है, कुकवैन है, ये सारी एक्सचेंजेस हैं और ये बिल्कुल पेटेंट हैं, ये अच्छे काम करती हैं, ये आपके फंड्स लेके भागती नहीं है, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड्स को सेव करना है तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कर सकते हैं, मेटामास्क के अंदर कर सकते हैं, रोनिन वॉलेट के अंदर भी कर सकते हैं, जब तक आपकी गलती नहीं है वो हैक नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कभी हैक हो जाए तो भाई मुझसे ले लेना। अब आ जाए फ्रॉड के ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्रॉड हो गया। फ्रॉड कैसे होता? अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास $1000 है, आपने किसी अपने दोस्त से कहा कि भाई मुझे ना ये $1000 मैंने इन्वेस्ट करने हैं क्रिप्टो के अंदर और मुझे तरीका नहीं आता, मुझे या तो बता दो या मुझसे ये पैसे ले लो और ख़ुद काम करो और मुझे प्रॉफिट जो है वो दे देना, आधे तुम रख लेना आधे मैं रख लूँगा। आपने सारे के सारे फंड्स उठा के एक बंदे को दे दिए। अब पैसा जो है ये बड़ों का ईमान, बड़े लोगों का ईमान ख़राब कर देता है। तो होता क्या है, वो दोस्त जो है वो कुछ दिन ट्रेडिंग करेगा, उसको लगेगा कि ये जो पैसे हैं $1000 जो है इसके साथ तो मैं अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ। तो अर्निंग तो होगी, लेकिन अगर उसका ईमान थोड़ा सा भी ख़राब होगा तो वो क्या करेगा, वो 50% आपको नहीं देगा, वो आपको जस्ट फेक जो है वो लॉस शो करवाएगा और आपके सारे के सारे जो फंड हैं वो खा के खुद अर्निंग करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाए कि आपको ये लगता है कि मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे के सारे बिल्कुल ईमानदार हैं, यूट्यूबर्स हैं या ऑफलाइन मार्केट में जो सिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है। आपसे लोग फंड्स लेंगे और आपको वो जो है वो 50% प्रॉफिट देने के लालच में आप उनको फंड्स दे देंगे। ठीक है जी, 50% तो आ रहा है ना, हमें करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। जब आप अपनी मेहनत से भाग जाएंगे, आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखते, आप न्यूज़ के साथ अपडेट्स नहीं लेते, उसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स के जो रेट्स होते हैं डेली अप एंड डाउन हो रहे हैं, सुबह 5 बजे से लेके अगली 5 बजे तक वो अप एंड डाउन जो होते हैं आप उनके ऊपर नज़र नहीं रखते, दिन में 1 या 2 घंटे भी आप क्रिप्टो करेंसी को ठीक से नहीं देते, सीखने के लिए भी नहीं देते, अपडेट रहने के लिए भी नहीं देते, तो फिर आपके साथ फ्रॉड होना बनता भी है। मैं तो ये कहूँगा कि फिर आपके साथ फ्रॉड ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि आप मेहनत किए बिना आप एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं तो फिर वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब तक आप खुद टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखेंगे, मार्केट के रेट के साथ अपडेट नहीं रहेंगे, आपके साथ स्कैम भी होंगे, फ्रॉड भी होंगे, आप हैक भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब क्लिक किया किसी लिंक के ऊपर, कब आपने पैसे अपने किसी दोस्त को दे दिए, कब आपने पैसे किसी वेबसाइट के अंदर डाल दिए और आपके साथ वो सारे के सारे जो फंड्स हैं वो कोई हैक कर गया, कोई स्कैम कर गया, कोई फ्रॉड कर गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे जहनों के अंदर ऐसे बैठ गई हैं कि जैसे ये क्रिप्टो करेंसी का कोई हिस्सा है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी अपने दोस्त को 10 लाख रुपए सेंड कर देते हैं, मिसाल के तौर पे मिज़ान बैंक है, अलाइड बैंक है, पंजाब बैंक है, कोई भी सिल्क बैंक है, आप किसी भी अपने बैंक अकाउंट से किसी अपने दोस्त को 10 लाख रुपए सेंड करते हैं और वो लेके भाग जाता है, तो उसमें बैंक का क्या कसूर है भाई? क्रिप्टो करेंसी को हम तब ब्लेम करेंगे जब क्रिप्टो करेंसी ने हमें मजबूर किया हो कि आप ये फंड्स किसी के पास ट्रांसफ़र, किसी के साथ ट्रांसफ़र कर दें।
अगर क्रिप्टो करेंसी ने आपको मजबूर नहीं किया तो इसमें क्रिप्टो करेंसी की कोई भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ आपकी है या मेरी है कि हमारे जो फंड्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, और हमें ये लगता है कि ये हमारी गलती नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो कुछ दिन पहले आपने किसी न किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया होगा, इन्वेस्टमेंट किसी दोस्त को पकड़ा दी होगी या किसी वेबसाइट के अंदर आपने डाल दी होगी। ऐसा नहीं करना। फंड्स आपने अपने हाथ में रखने हैं। ये जितनी मैंने एक्सचेंजेस आपको बताई हैं, इन एक्सचेंजेस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप क्लिक करके, मैं काम OKX के ऊपर कर रहा हूँ तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि OKX एक अच्छी एक्सचेंज है और जहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बाइनांस है। बाइनांस पाकिस्तान में तकरीबन डेली 2-3 घंटे के लिए जो है वो उनकी सर्विसेज नहीं मिलती। पता नहीं क्यों नहीं मिलती, मुझे नहीं मिलती, पता नहीं शायद आपको मिलती होंगी। मुझे डेली 2-3 घंटे के लिए एरर आ जाता है बाइनांस के ऊपर, ना PC के ऊपर चल रही होती है, VPN लगा के चलानी पड़ती है और फिर वो ठीक से काम नहीं करती। तो बाइनांस के ऊपर मैं इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करता। जब उसके अंदर फंड्स पड़े होते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है कि भाई अब हमने सेलिंग करनी है, परचेजिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है, उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा आपको सिग्नल्स जो हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और वो सिग्नल्स जो स्पोर्ट के होंगे, फ्यूचर के नहीं। फ्यूचर ट्रेडिंग ना मैं खुद करूँगा, ना मैं आपको मशवरा दूंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊँगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ़ायदा मैं एक भी नहीं बताऊँगा, होंगे फ़ायदे लेकिन मैं नहीं बताऊंगा भाई। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया जहाँ पे, मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग ही करो, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मत घुसें। आपके सारे के सारे जो फंड्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। फ्रॉड भी नहीं होगा, हैक भी नहीं होंगे, स्कैम भी नहीं होगा, सिर्फ ज़ाया हो जाएंगे, आप अपने हाथ से ज़ाया कर देंगे। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल पीस साहब के नाम से चैनल है, सेम लोगो है। और उसके अलावा अगर आप कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं, आपको इंशाल्लाह से जल्दी ही एक वीडियो मिल जाएगी। और स्कैल्पिंग भी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, जो मतलब सेलिंग एंड बाइंग जो पॉइंट्स होते हैं वो भी अलग अलग करेंसीज़ के मैं आपको बताना शुरू करूँगा बहुत जल्दी। मेरा चैनल जो है ये पटड़ी के ऊपर आ जाएगा और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।